अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और अ, जो हमारा ये पीएचपी का कोर्स था बीच में रुक गया था, 2-3 जो टॉपिक्स थे वो रह गए थे। वो मैं बार बार आप लोगों को सब कहता रहा कि मैं आके वो लेक्चर्स कंडक्ट करवाऊँगा, लेकिन बाद में मैं नहीं कर सका। हालांकि 2 महीने गुजर गए, जो 2-3 लेक्चर्स रह रहे थे वो मैं कवर नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो अभी तक मैंने कवर किया है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से वो सीख गए होंगे। अगर आप लोगों ने सही तरीके से सीखा होगा तो आप लोगों के लिए कोई इंटर्नशिप वगैरह हंट करना कोई मसला नहीं है। वो फर्दर डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं और क्या प्रायोरिटी है आपके लर्निंग की। तो बाकी जो 2-3 टॉपिक्स रह गए थे, आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने, ताकि मैं उन 2-3 जो टॉपिक्स मेरे रह गए थे उनको मैं कंप्लीट करवा के ये जो कोर्स है उसको वाइंड अप करूँ। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज़ें रह गई थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि 10 लेक्चर हमने माइस्क्यूल के कर दिए थे और 30 लेक्चर तकरीबन हमने पीएचपी के कर लिए थे। अब माइस्क्यूल पीएचपी को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने एडिंग, कोई भी रिकॉर्ड ऐड करना सीखा। यहाँ से अगर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ तो हमने डेटा ऐड करना सीखा, डेटा फेच करना सीखा, डेटा को एडिट करना सीखा, अपडेट करना सीखा और डिलीट करना सीखा। ठीक है, क्यूरीज यूज़ किए और गेट पोस्ट मेथड्स यूज़ किए और डेटा को इंसर्ट किया पीएचपी माइस्क्यूल के सपोर्ट के थ्रू, और उसके बाद ये सारी जो भी फंक्शन है वो हमने परफॉर्म किए। ठीक है, तो ये पिछली दफ़ा कुछ आप लोगों के पास जो डेटाबेस बना होगा वो इस तरीके से माई गेस्ट का डेटाबेस बना था। ठीक है, इसमें कुछ मैंने 2-3 डमी, एक रिकॉर्ड पहले ऐड था, 2 रिकॉर्ड्स मैंने डमी ऐड किए। और आप लोगों के पास भी ज़्यादा रिकॉर्ड्स ऐड होंगे क्योंकि ये डेटाबेस आप लोग भी मेरे साथ बना रहे थे उस वक्त। ठीक है, तो इसमें अब आप लोगों को 2 और टेबल्स नज़र आ रहे होंगे जो मैंने ऐड किए हैं, गेस्ट रूम ब्रिज, और उसके बाद नीचे रूम्स का टेबल है। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बनाए हैं, सबसे पहले तो ये कि क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम लूँ, और इसलिए ये चीज़ें मैंने बना के रखी हैं कि एक आप लोगों को पता है कि माई गेस्ट, अब गेस्ट है, मेहमान है, तो वो किसी रूम में रहेगा, ज़ाहिर बात है। तो मैंने रूम्स का एक टेबल बनाया है और रूम में मैंने एक्स्ट्रा रूम का टाइप दिया है और बिल्डिंग नेम, और उसमें मैंने एक यूज़र आईडी का कॉलम दे दिया। ठीक है, अब रूम के टाइप में एक्स्ट्रा लार्ज है और स्मॉल है। यहाँ पे मैं स्मॉल लिखना भूल गया। ठीक है, और ये तीनों एक ही बिल्डिंग में हैं और उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट यूज़र आईडी हैं इनके पास। ठीक है, अब ये माई गेस्ट है, इनके पास ये आईडीज़ हैं, और यहाँ पे ये जो ब्रिज बना है यहाँ पे रूम आईडी है, यूज़र आईडी है, और इसकी अपनी आईडी है स्टेबल की। ठीक है, तो ये एक ब्रिज है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जनरली हम लोग एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे कि हर लेक्चर में यहाँ पे 9 लेक्चर अवेलेबल हैं, 10वां लेक्चर कहीं गुम हो गया क्योंकि मैंने लैपटॉप चेंज किया है रिसेंटली, तो वो मुझे नहीं मिला। तो बहरहाल मैंने, लेकिन मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो 10 लेक्चर मैंने कवर कर लिए थे, इसलिए मैं आज मूव हो गया 11वीं पे। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग पहले डॉक्यूमेंटेशन बनाते थे, फ्लो चार्ट बनाते थे कि हमें करना क्या है और हमारा जो माइलस्टोन है, हमारा जो गोल है, वो हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्लो चार्ट बनाते थे, प्री रिक्विजिट लिखते थे, डॉक्यूमेंटेशन लिखते थे, और उस तरीके से मैंने ये 11वीं लेक्चर स्टार्ट किया। इसमें हमारा जो काम है वो है माइस्क्यूल जॉइंट्स पे। ठीक है, उसमें प्री रिक्विजिट्स क्या हैं और डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइस्क्यूल जॉइंट्स पे। तो जॉइंट्स का क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जॉइंट्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि मल्टीपल हमारे पास टेबल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल टेबल्स हैं। अब हमने जो सीखा था कि माय गेस्ट जो टेबल है उससे डेटा किस तरीके से फेच करना है, फेच करना सीखा था, डेटा को एडिट करना सीखा था, अपडेट करना सीखा था। क्यूरीज थे, कुछ क्यूरीज थे लाइक फेच क्यूरी है, सिलेक्ट की क्यूरी है, अपडेट की क्यूरी है, एडिट की डिलीट की क्यूरी है, तो और अपडेट की क्यूरी है। ठीक है, तो ये क्यूरीज हमने सीखे थे, लेकिन ऐसी कोई क्यूरी हम नहीं सीखी जिसमें मल्टीपल कॉलम से, मल्टीपल टेबल से डेटा आ रहा हो। लाइक अब मुझे नहीं पता कि ये रमज़ अली किस रूम में ठहरा हुआ है या अहमद रज़ा किस रूम पे ठहरा हुआ है, शाहिद अली किस रूम में ठहरा हुआ है, तो ये मुझे नहीं पता, हालांकि ये हमारे डेटाबेस में है। अब मुझे ये किस तरीके से पता चलेगा कि ये जो लोग हैं किस किस रूम में ठहरे हुए हैं।
तो ये पता लगाने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, MySQL जॉइंट्स को यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग डेटा मल्टीपल टेबल्स से गैदर कर सकें अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, MySQL joints are used to MySQL joints are used to fetch the data from multiple tables based on the primary key and foreign key relations। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि फॉरेन की और जो हमारे प्राइमरी की हैं वो आप लोगों को पढ़ के आने हैं, और उन लोगों को उन चीज़ों को आप लोगों ने ज़रूर समझना है, क्योंकि ये आगे क्योंकि इस वेब डेवलपमेंट में फील्ड में आप लोगों को पता है कि डेटाबेस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और जितनी डेटाबेस की अहमियत है, और डेटाबेस में सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो फॉरेन की और प्राइमरी की है, क्योंकि सारा जो गेम है डेटा का है, और डेटा घूमता रहता है मल्टीपल टेबल्स में, और वो बेस करता है फॉरेन की और प्राइमरी की पे। तो उनके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने लिख दिया प्री रिक्विजिट्स ये हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े तो आप लोग इनको पढ़ लें। कोशिश करूँगा, मैंने वैसे कवर करवाए हैं प्राइमरी की और फॉरेन की, लेकिन थॉरोली कवर करवाए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक अलग से वीडियो बनाऊँगा प्राइमरी की और फॉरेन की पे। ठीक है, लेकिन जब तक मैं वीडियो नहीं बनाता आप लोग दूसरी किसी जगह से देख लें। और उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ दे दिए हैं आप लोगों को लिंक्स, ताकि आप लोग इन लिंक्स को फॉलो करके ज़्यादा अगर ये टॉपिक मेरे समझाने से आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ इन लिंक्स को फॉलो करके ये टॉपिक सही तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जॉइंट्स में आता है इनर जॉइंट। ये चीज़ें इसलिए मैंने लिखी हुई हैं क्योंकि पहले मैं वीडियो बना रहा था, अचानक वो बंद हो रहा था बार बार, तो वो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सका, लेकिन अभी ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है तो मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले जो जॉइंट्स में हम कवर करेंगे वो इनर जॉइंट कवर करेंगे। अब इनर जॉइंट क्या है, जॉइंट के वैसे टाइप्स हैं। ठीक है, जॉइंट के टाइप्स हैं, इनर जॉइंट है, और आपका लेफ़्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, आउटर जॉइन है, और उसके बाद क्रॉस जॉइन है। ठीक है, इसमें हम कुछ जॉइंट्स कवर करेंगे, कुछ जॉइंट्स आप लोग खुद कवर करके आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इनर जॉइन को कवर करने लगा हूँ। इनर जॉइन में क्या होता है, इनर जॉइन में ये होता है कि इनर जॉइन इज यूज टू फेच द मैचिंग रोड्स फ्रॉम टू और मल्टीपल टेबल्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ठीक है, अब ये है कि मुझे मतलब देखें, ये मैंने लिखा है कि टू और मल्टीपल टेबल्स डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। अगर कंडीशन हमें ये है कि भाई दो टेबल्स से डेटा लेके आ जाओ, तो हम लोग दो टेबल से डेटा लेके आ जाएंगे। अगर हमें ये कंडीशन मिली है कि 5 टेबल से मैचिंग रिकॉर्ड्स लेके आ जाएं, या 5 टेबल से रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो हम लोग 5 जॉइन यूज़ करेंगे डिफरेंट टेबल्स के लिए। ठीक है, तो 5 जॉइन किस तरीके से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये जो रूम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रूम टाइप है एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, स्मॉल, और बिल्डिंग नेम है। वैसे मैं फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स की एक और टेबल बना दूँ, उसमें मैं स्ट्रीट लिख दूँ, सिटी लिख दूँ, कंट्री लिख दूँ, और फिर उसमें फिर रूम्स टाइप लिख दूँ, या रूम लिख दूँ, या रूम आईडी लिख दूँ। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन बनता जाएगा और मल्टीपल टेबल्स बनते जाएंगे। ठीक है, और मल्टीपल टेबल से फिर मल्टीपल जॉइंट्स लगा के हमें डेटा फेच करना पड़ेगा, लेकिन ये एक अलग कहानी है, उसको आप लोग बाद में देख लें। ये सबसे जो आसान चीज़ है इनर जॉइन, उसको आप देख लें। ठीक है, अब जब आप देखेंगे रूम्स में मैंने एक यूज़र आईडी लगाई हुई है, तो अब इससे ये पता चल रहा है कि यूज़र जो जिसकी आईडी यूज़र की आईडी 1 है, तो वो कहाँ रुका हुआ है, वो इस रूम में रुका हुआ है, रूम आईडी 1 में रुका हुआ है, और एक्स्ट्रा लार्ज रूम टाइप है इसका, और बिल्डिंग टाइप है न्यू हाइट्स। ठीक है, बिल्डिंग करने में। अब ये तो डेटाबेस में तो है, अब मुझे ये फ्रंट पेज कहाँ कैसे शो करवाना है। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट टेबल्स हैं, अब मुझे फ्रंट पे शो करवाने के लिए ज़ाहिर बात है इनर जॉइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनर जॉइन क्या करेगा, इन दोनों टेबल्स में से जो मैचिंग रिकॉर्ड होगा वो लेके आ जाएगा। ठीक है, अब मैचिंग रिकॉर्ड्स कैसे लेके आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अब मैचिंग रिकॉर्ड्स सारे भी लेके आ सकता है, या अगर मैं कहूँ कि मैचिंग रिकॉर्ड्स जस्ट मुझे यूज़र आईडी 1 की लेके आए, तो फिर वो मैचिंग जो रिकॉर्ड है 1 जो यूज़र 1 होगा उसकी लेके आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि अब यहाँ पे तो मैच ही एक कर रहा है, क्योंकि माय गेस्ट है। मैं अगर आप लोगों को एक दफ़ा और दिखा दूँ, तो रूम्स में यूज़र आईडी 1 है, 4 है, 6 है। ठीक है, अगर माय गेस्ट में जाएं तो यूज़र आईडी जस्ट 1 है, ना 4 है ना 6 है, तो एक ही रिकॉर्ड हमारा मैच करेगा। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स मैच कर रहे हैं, और हम कंडीशन लगा रहे हैं वेयर के साथ कि हमें जस्ट 1 लेके आप शो करवा दें, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जनरल इनर जॉइन लगाएंगे, तो जो भी मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे दोनों में,
तो वो सारे लेके आ जाएगा। अब मैं जनरली लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को, और सिंगल भी लगा। सिंगल तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जस्ट वो वेयर की कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक, अब आप कह सकते हैं कि सिलेक्ट, आप जस्ट एक कॉलम भी फेच कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सारे लेके आ जाएँ। तो माई गेस्ट एक टेबल है, और अब मैं इनर जॉइन यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो भी डेटा है दोनों टेबल्स में मैचिंग वो सारा ही आ जाए मेरे पास। इनर जॉइन, इनर मैंने लिखा और जॉइन लिखा मैंने। इनर जॉइन किस पे कर दो भाई, इनर जॉइन कर दो आप रूम्स पे, ठीक है। दूसरा जो टेबल है वो रूम्स है। अब किस कॉलम पे इनर जॉइन लगाना, इनर जॉइन आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो किसी न किसी कॉलम पे लगता है, ठीक है। प्राइमरी और फॉरेन की के रिलेशन के थ्रू लगता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ऑन, किस पे हो जाए ऑन, मतलब किस चीज़ पे लगे, माई गेस्ट डॉट ID, और उसके बाद रूम्स में फॉरेन आईडी कौन सी है, यूज़र की यूज़र आईडी है। देखें यूज़र आईडी ये यहाँ पे फॉरेन है, यूज़र आईडी यहाँ पे फॉरेन है, यहाँ पे ये जो यूज़र, यहाँ पे जो आईडी है ये प्राइमरी आईडी है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे प्राइमरी फॉरेन आईडी का रिलेशन है, और इसके थ्रू डेटा पूरा फेच हो रहा है। अब मैं इसको गो करूँगा तो अब मुझे सारा ही डेटा मिल जाएगा। अब ये कहता है कि रमज़ अली है, एक गेस्ट है रमज़ अली, उसकी ये ईमेल है, और वो इस रूम में ठहरा हुआ है एक्स्ट्रा लार्ज में, और ये न्यू आर्ट्स की बिल्डिंग है, और यहाँ पे फिर इसकी यूज़र आईडी आ गई, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये पहले कॉलम का, पहले टेबल का भी डेटा आ गया और दूसरे टेबल का भी डेटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये इसको कहते हैं इनर जॉइन, मतलब जो भी डेटा है वो सारा आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस तरीके से मैंने कर दिया, वेयर लिख दिया मैंने लिख दिया कि माई गेस्ट डॉट ID इज इक्वल टू 2। अब मैं कहता हूँ कि 2 हो, मैचिंग हो, फिर लेके आ जाए। अब कोई रिकॉर्ड आएगी नहीं, कोई भी रिकॉर्ड नज़र नहीं आया। क्यों नहीं आया नज़र, क्योंकि मैंने एक कंडीशन लगाया है कि जो यूज़र आईडी है वो दो, गेस्ट आईडी जो है वो दो होना चाहिए, लेकिन दो तो वो गेस्ट आईडी है नहीं, और दो का रिकॉर्ड माई गेस्ट में तो अवेलेबल है लेकिन यहाँ रूम्स में अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे यूज़र भी लेके आ जाए जो फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके पास रूम नहीं है या जिनको रूम अलाट नहीं हुआ, तो सारे गेस्ट या सारे रूम किस तरीके से आ सकते हैं। दो कंडीशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन यूज़ करना है। अब लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन क्या है, ठीक है। अब लेफ़्ट और राइट जॉइन का कॉन्सेप्ट आप देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लेफ़्ट जॉइन, और ये मैं वेयर कंडीशन हटा देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि लेफ़्ट जॉइन क्या होता है। लेफ़्ट जॉइन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो सारे यूज़र्स लेके आ जाएगा, मतलब लेफ़्ट का जो पहले आप लिखते हैं, लेफ़्ट जो माई गेस्ट है, माई गेस्ट मतलब पूरा टेबल आ जाएगा, और दूसरे जो भी मैचिंग वाले टेबल हैं वो भी आ जाएंगे, और जो खाली टेबल हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। जो रूम के खाली टेबल्स हैं जिसमें यूज़र कोई भी असाइन नहीं है, या यूज़र कोई मैच कर रहा है, मैचिंग और रन मैचिंग दोनों रिकॉर्ड्स लेके आ रहा है। अब ये कह रहा है कि रम्स अली है, और जिसको रूम अलाट हुआ है यहाँ पे, और ये अहमद रज़ा है। मतलब ये जो लेफ़्ट है, जो लेफ़्ट जो आपका टेबल है उसके पूरे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन जो राइट टेबल है उसके सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे नल नल लिखा हुआ है। तो ये है कि लेफ़्ट का तो लेफ़्ट टेबल पूरा आ रहा है, लेकिन जो राइट टेबल है वो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बाकियों में सब में नल आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि रम्ज़ अली है, उसको एक्स्ट्रा लार्ज रूम अलाट हुआ है, तो ये मैचिंग रिकॉर्ड्स है इसलिए ये आ गया, यहाँ पे नल नल नहीं आया। तो अब आप देखेंगे यूज़र के डेटा, यूज़र के कॉलम्स आए हैं यूज़र टेबल के और माई गेस्ट टेबल के, और जो रूम्स के कॉलम्स हैं वो सारे नल हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि हमने लेफ़्ट जॉइन लगाया है। मतलब लेफ़्ट जॉइन का मतलब ये है कि लेफ़्ट वाले कॉलम से सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, लेकिन राइट वाले कॉलम से जो भी आपके मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम राइट जॉइन लगा के देख लेते हैं। मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट जॉइन लिख लेता हूँ। अब मैंने राइट जॉइन लिख लिया। अब मैं इसको कर लेता हूँ। अब इसमें क्या होगा, राइट वाला जो भी टेबल है उसमें सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, और जो लेफ़्ट वाला टेबल है उसमें से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अब आप लोगों को पता है कि माई गेस्ट से मैचिंग रिकॉर्ड कौन है, रम्ज़ अली है, और माई गेस्ट से मैचिंग रिकॉर्ड कोई भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। हालांकि ये जो राइट साइड पे जो भी टेबल है उसके सारे जो भी कॉलम्स हैं वो आ गए हैं, ठीक है। तो ये राइट जॉइन और लेफ़्ट जॉइन है और इनर जॉइन है।
ये जो मेन जॉइंट्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होती रहती है डेटाबेस में। आप लोगों को चाहिए कि इनको आप सही तरीके से देख लें। मैं यहाँ पे इनकी डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं अब इनर जॉइन लिख लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल। इनर जॉइन मैंने पहले लिखा हुआ है, मैं राइट जॉइन लिख लेता हूँ। राइट जॉइन राइट टेबल completely and from लेफ्ट, अच्छा राइट जो फ्रॉम लेफ्ट ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब लेफ़्ट जॉइन में क्या होगा, लेफ़्ट जॉइन में आपका लेफ़्ट टेबल कम्प्लीटली आ जाएगा, ठीक है, और कम्प्लीटली आ जाएगा, और राइट टेबल ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, बाकी नल आ जाएंगे, ठीक है। और ये इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये उस लिहाज से भी आप लोगों के लिए एक ट्रिक है। तो अब ये मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने बनाया हुआ है टेबल, कहाँ पे ये जो डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है ये मैं आप लोगों को भेज दूँगा, ठीक है। इसमें कोई इस तरीके का कोई भी टास्क नहीं था, हालांकि बन सकता था टास्क। हम लोग एक रूम बनाते और उसको हम लोग असाइन करते, किसी भी यूज़र को हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि फ़िलहाल एक वीडियो बना के ये चीज़ें आप लोगों के सामने कवर कर दूं, ताकि ये जो एक लेक्चर है, वैसे तो 3-4 लेक्चर बनते थे, लेकिन अब हमने एक ही लेक्चर में इसको वाइंड अप कर दिया है, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन और इनर जॉइन करके। अब जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं हो सकता है आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी की या प्राइमरी और फॉरेन की के बारे में बताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग खुद पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके से प्राइमरी और फॉरेन की इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक लेक्चर में निकाल के इंशाल्लाह हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, और जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे उनको हम लोग कवर करते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो अभी आज तक इतना ही। मैं आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट भी लिख लेता हूँ। एक पहले असाइनमेंट एक ऊपर लिखा है फॉरेन की और प्राइमरी की का, और दूसरा जो असाइनमेंट नंबर 2 है वो ये है कि आप लोगों ने क्रॉस जॉइन और एंड आउटर जॉइन पढ़ के आना है, ठीक है, और पढ़ के इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। तो ये हमारे सीरीज़ का 11वां लेक्चर था। अब लेक्चर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह आप ये सिलसिला जारी रखेंगे। और ये जैसे ही MySQL के लेक्चर ख़त्म हो गए, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है 1-2 लेक्चर और हों। उसके बाद हम लोग CSS हमने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दो लेक्चर रखें वो CSS पे रखें, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जावास्क्रिप्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट jQuery कर लेंगे, उसके बाद हम लोग लारावेल पे आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।